स्वामी जी तपस्या कर रहे थे। तपस्या काल में भगवान ने उनको दृश्य दिया। उनके हृदय में ध्यान में दृश्य आया कि ऊंट हैं, ऊंटों की लाइन लगी हुई है, ऊंट स्वामी जी का परिक्रमा कर रहे हैं। ऊंटों की लाइन पंक्ति जो है महाराज की परिक्रमा कर रही है, ऐसा देख रहे हैं स्वामी जी ध्यान में। जैसे आप लोग सपना देखते हो वैसे भजन में बैठे बैठे स्वामी जी जागृत अवस्था में ये दृश्य देख रहे थे। लाइन सब परिक्रमा करके एक एक करके चला गया। एक ऊंट था जो चक्कर मार रहा था। भगवान से पूछा इसका मतलब क्या है। भगवान ने बताया कि गीता लिखना है, यही संस्कार बाकी है, बाकी तुम मुक्त हो गए, कुछ भी बाकी नहीं है। परमहंस महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद फिर स्वामी जी सोचे कि एक संस्कार है, इतना कट गया तपस्या से, केवल एक ही तो बचा है, इसको भी तपस्या से काट देंगे, कौन कागज काला करेगा। तपस्या किए 8 साल कि ये संस्कार कट जाए, गीता न लिखनी पड़े। लेकिन 8 साल बाद फिर वही दृश्य आया, जहां से चले थे वहीं खड़े हो। 8 साल बाद भगवान ने कहा कि तो लिखना ही पड़ेगा। तब 1980 के बाद 80-82 के करीब फिर स्वामी जी ने जब लिखना पड़ेगा, भगवान को लिखाना है, हमें लिखना भी नहीं है, उनका आदेश है। तब फिर स्वामी जी, चित्त तो ध्यानस्थ था, प्राप्ति काल था, मन एकदम शांत, ध्यान और समाधि ये सब अवस्था थी। तो जिस श्लोक को महाराज देखते थे कि इसका मतलब क्या है, भगवान उनके हृदय में सारा का सारा अर्थ बताते जाते थे और स्वामी जी उसको बोलते जाते थे, उसको टैप कर लिया जाता था। टैप रिकॉर्ड मंगाए गए कई, टैप रिकॉर्ड भी कई मंगाए गए। एक बार टैप करके हटा दो, फिर दूसरा टैप करो। पूरी की पूरी गीता एक एक श्लोक को भगवान ने जो जो बताया, जो कहते हो स्वामी जी व्यक्त करते चले गए और उस गीता का नाम पड़ा यथार्थ गीता। तो पहले अविनाशी योग, फिर श्रीमद् भगवत गीता, उसी अविनाशी योग का नाम, और फिर आज उसी अविनाशी योग का नाम क्या है, यथार्थ गीता, जो आप लोगों के सामने है।